Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss one of the important topic, that is isolation of DNA we have done, and then we have to separate the DNA fragments, and to separate the DNA fragments a technique is used. This is called agarose gel electrophoresis. Students, last lecture में हमने किया था कि DNA को कैसे सेल से आइसोलेट किया जाता है। एक क्विक रिव्यू आपको देती हूँ मैं। हमने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल से डीएनए आइसोलेशन का मेथड मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने लिया था बैक्टीरियल सेल कल्चर हमने लिया। क्या बता रही हूँ मैं आपको? डीएनए आइसोलेशन टेक्निक, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक। डीएनए आइसोलेशन टेक्निक में हमने बैक्टीरियल सेल कल्चर लिया, उसको हमने हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करवाया था, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई हमने हाई स्पीड पे, और क्या डाल दिया था? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? ब्रेक द सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल मैंने आपको बताया था किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। सो बैक्टीरियल सेल कल्चर के अंदर लाइसोजाइम डाला, दैट इज an enzyme that break the cell wall specifically at NAM and NAG sequence. Then we have to go for centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? बैक्टीरियल सेल डेब्रिस नीचे पैलेट के फॉर्म में आ गई। सारा जो भी मटेरियल था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनेल, सब नीचे पैलेट में आ गई, और ऊपर हमारे पास बच गया था सुपरनेटेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर हमने उस सुपरनेटेंट में तीन चीजें थी, आरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए। हमें क्या आइसोलेट करना था? डीएनए। तो हमें प्रोटीन और आरएनए की जरूरत नहीं थी, तो हमने राइबोन्यूक्लियस डाला जिससे आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। हमने प्रोटीएज डाला, ये दोनों एंजाइम है, हमने प्रोटीएज डाला जो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, प्रोटीन को क्लीव कर देगा। क्या रहेगा हमारे पास? डीएनए। नाउ वी विल ऐड चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे स्टूडेंट्स 90%। व्हाट विल हैपन? डीएनए प्रेसिपिटेशन विल अकर। डीएनए आपको थ्रेड की तरह ऐसे नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड डीएनए प्रेसिपिटेशन। अब एक ग्लास रोड डाल के आप इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दैट स्टेप आई हैव टोल्ड यू, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। उस स्टेप को स्पूलिंग कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have taken bacterial cell culture, then we have used lysozyme to break the cell wall, then centrifugation, then we have to settle down all the cell debris to form pellets. Supernatant have RNA, DNA and proteins. For DNA and proteins we use ribonuclease and protease to cleave them, to degrade them. Only DNA is left. Then we add chilled ethanol to precipitate the DNA, and the separation of that DNA fragment with the help of glass rod, that step is called spooling. Alright, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया था स्टूडेंट। आज हम करेंगे ये जो हमारा आइसोलेटेड डीएनए है, इफ वी वांट टू विजुअलाइज, अगर हम इसके डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डीएनए सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास डीएनए है, तो हमने उसके अंदर डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। restriction enzyme, and students you all know what will the restriction enzyme do? Restriction enzyme DNA को different fragments में cleave कर देगा, it will cleave the DNA into different fragments. Alright, so what will happen? DNA का जो strand था या DNA जो भी available था वो अब छोटे छोटे fragments में। Now these fragments may be small और large size, कुछ fragments इसमें छोटे हैं और कुछ fragments इसमें बड़े हैं। So what we have to do? We have to separate the DNA fragments. हमें DNA fragments को अलग करना है, separate करना है, and to separate the DNA fragments, इन DNA fragments को, ये हमारे पास आ गए DNA fragments। इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक को कहा जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड to separate the DNA fragments. DNA fragments को separate करने की टेक्निक को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है AGE। बेसिक प्रिंसिपल पहले मैं आपको बताती हूँ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टूडेंट्स। आई विल
give one example. Whenever we put water in soil, जब भी हम soil में water डालते हैं, what will happen? Soil move through the tiny pores or that the space present between soil molecules. Soil molecules के बीच में जो space होता है उससे water आगे move कर जाता है. इसी तरीके से एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करेंगे? एग्रोस जेल प्रिपेयर करेंगे. क्या बनाएंगे? एग्रोस जेल. एग्रोस बेसिकली एक पाउडर होता है. एग्रोस पाउडर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड. एक सीवीड, वीड क्या होता है स्टूडेंट्स? अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार जिसे हम बोलते हैं. सो एक सीवीड से एग्रोस पाउडर हमें मिलता है. दैट एग्रोस पाउडर इज यूज्ड टू फॉर्म एग्रोस जेल. उससे हम एग्रोस जेल बनाएंगे बाय एडिंग वाटर इन इट, और यू कैन से बाय एडिंग बफर्स इन इट, सो दैट द pH विल बी मेंटेन्ड, बिकॉज it's very important to maintain the pH to maintain the DNA structure. Alright student, तो हमने एग्रोस जेल प्रिपेयर कर लिया. Suppose this is the flask and we have put our एग्रोस powder and then distilled water, then we have heated the solution and we got एग्रोस जेल. हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एग्रोस जेल. अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. हमारे पास एग्रोस जेल, हमने एग्रोस पाउडर को डिस्टिल्ड वाटर में डाल के हीट किया है एंड वी विल गेट, वी कैन ऑल्सो टेक बफर हेयर, बफर सोल्यूशन भी हम ले सकते हैं, एंड वी गॉट द DNA. सो एग्रोस जेल हमारे पास रेडी है. हम क्या करेंगे? वी विल टेक दिस एग्रोस इनटू एग्रोस जेल प्लेट. दिस इज एग्रोस जेल प्लेट, यू कैन से प्लेट और चैम्बर. ऑलराइट, हम यहाँ पे वी विल पोर एग्रोस जेल. एग्रोस जेल हम इस प्लेट में पोर कर देंगे एंड वी विल लीव द एग्रोस जेल फॉर सम टाइम. अब ये लिक्विड स्टेट में है, हम इसे थोड़ी समय के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट. और हम यहाँ मॉलिक्यूलर कॉम लगाएंगे. देखिए इस तरीके से, ये है मॉलिक्यूलर कॉम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दिस इज मॉलिक्यूलर कॉम. क्योंकि जहाँ हमें DNA सैंपल लोड करना है वहाँ के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए जेल के अंदर. तो जेल को इवनली कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हमने कॉम इंसर्ट कर दी बिफोर सॉलिडिफिकेशन. जब अभी हमने जब जेल एग्रोस लिक्विड जब हमने पोर किया था तभी हमने इसके अंदर क्या पुट कर दी थी स्टूडेंट? इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर कॉम उसके अंदर डाल दी. दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कॉम एंड वी लेट द सॉल्यूशन टू फॉर्म अ जेल. हमने उसे छोड़ दिया जेल बनने के लिए. अब जेल बन के रेडी है स्टूडेंट्स कुछ समय के बाद. तो आप देखेंगे नाउ, आप अगर इसे ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा. जहां ये कॉम के स्ट्रक्चर्स होंगे वहां ऐसे जो है स्पेस क्रिएट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड वेल्स. इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेल्स. क्योंकि यही वो यू कैन से दिस इज द स्पेस वेयर विल वी लोड अवर DNA सैंपल. यहाँ पे हम अपना DNA सैंपल को लोड करेंगे. DNA सैंपल को लोड करेंगे. अब DNA सैंपल कैसे डालेंगे स्टूडेंट्स? तो माइक्रो पिपेट्स आती हैं इसके लिए. माइक्रो पिपेट होती है. वी कैन सेट द अमाउंट, कितना माइक्रोलीटर हमें जो है सॉल्यूशन लेना है, तो हम उतना ही लोडिंग सभी वेल्स में कर देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, DNA क्योंकि यहाँ पर कलरलेस होता है तो हम DNA के अंदर, ताकि हमें बैंड थोड़े से विजुअलाइज हो, तो वी कैन ऐड ब्रोमोफिनोल ब्लू हेयर, वी कैन ऐड अ डाई हेयर टू विजुअलाइज द DNA फ्रैगमेंट. नाउ वी विल यू कैन से अटैच इट विद अ पावर सोर्स. हम इसको एक पावर सोर्स से इसको ज्वाइन कर देंगे and set the volt as per requirement, and this is the positive end and this is the negative end. This is anode students and this is cathode. Now what will happen? DNA have negative charge. DNA पे ओवरऑल कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी है, दैट ऑल्सो हैव नेगेटिव चार्ज. इट हैव OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' एंड में, दैट ऑल्सो हैव नेगेटिव चार्ज. ऑलराइट स्टूडेंट, तो DNA ओवरऑल हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट विल हैपन? जब हमने यहाँ पोर किया अपना DNA सैंपल, तो ये किस तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव एंड की तरफ. नेगेटिव चार्ज DNA मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड व्हाट विल हैपन? स्मॉल फ्रैगमेंट्स विल मूव फॉरवर्ड. छोटे फ्रैगमेंट्स आगे मूव कर जाएंगे और जो बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे वो पीछे रहेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट, सपोज आफ्टर जब हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, सपोज हमें अगर देखें
यहाँ हमने वो डीएनए लोड किया था जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं हुआ है, तो वो पूरा का पूरा डीएनए बैंड आपको यही नजर आ रहा है, वो आगे मूव नहीं करेगा। इन तीनों वेल्स के अंदर हमने ऐसा डीएनए डाला, ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट दैट हैव दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलरेडी वर्क कर चुका था। सो व्हाट विल हैपन, लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स विल स्टे बिहाइंड एंड देन स्मॉलर विल कम फॉरवर्ड, यू कैन सी स्मॉलर एंड अगेन स्मॉलर। मीन जो सबसे छोटा बैंड होगा वो आगे आएगा। दीज आर एक्चुअली द डीएनए फ्रेगमेंट। सिमिलरली आप बाकी वेल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है साइज के अकॉर्डिंग वो जो है आगे मूव करेगा। सिमिलरली इन द अदर बैंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो डीएनए है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं हुआ है, एंड द अदर टू वेल्स वी हैव यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट द डीएनए इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। उसने डीएनए को छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव हो रहे हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग टू द पोर साइज ऑफ द एग्रोजर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन इफ वी हैव टू विजुअलाइज दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स, अगर हमें देखने हैं ये डीएनए बैंड, सो वी कैन विजुअलाइज ओनली इन यूवी लाइट। हम इनको यूवी लाइट में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपको पता है यूवी लाइट इज ऑल्सो लिथल, तो हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे बेटा। उसके अंदर हम अपना ये जेल प्लेट रखेंगे, देन वी कैन विजुअलाइज दिस डीएनए बैंड्स। यूवी लाइट में डीएनए बैंड्स तभी विजुअलाइज होंगे अगर हमने अपनी एक यहाँ पर डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए अगर एक डाई यूज किया, दैट डाई इज ETBR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। यूवी लाइट में डीएनए बैंड्स ऑरेंज कलर के विजुअलाइज होंगे, लेकिन वो तभी होंगे इफ वी हैव ट्रीटेड अवर जेल, अगर हमने अपने जेल को ट्रीट कर दिया है, या ऑलरेडी जब हमने डीएनए सैंपल लोड किया था तब उसके अंदर तभी एक डाई जो है ऐड कर दिया। दिस इज अ डाई, यू कैन से दिस इज अ स्टेन, दैट इज ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथीडियम ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स, दिस इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग, इससे कैंसर हो सकता है। सो वी हैव टू हैंडल इट वेरी केयर, वी हैव टू वियर ग्लव्स एंड वी हैव टू डिस्कार्ड आफ्टर वंस वी हैव यूज्ड द जेल वेरी carefully, you can say. So this is ETBR, and student, this is also called as intercalating agent. Very very important, intercalating agent भी ETBR को कहा जाता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए जैसे ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर आपको पता है बेस पेयरिंग होती है, तो ये ATG से लाइक दैट। सो दिस ETBR विल बाइंड हियर, ETBR बीच में बाइंड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरकैलेटिंग एजेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, सो अब हम जब अपने जेल को विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ETBR जब हम इसको यूवी लाइट में विजुअलाइज करेंगे तो हमें कैसे कलर के बैंड नजर आएंगे स्टूडेंट्स, ऑरेंज फ्लोरोसेंट, ऑरेंज फ्लोरोसेंट कलर के बैंड हमें विजुअलाइज होंगे। डीएनए बैंड्स विल विजुअलाइज, हमें ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स यहाँ विजुअलाइज होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट, इनमें से हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्पेसिफिकली स्टडी करना चाहते हैं, सपोज इफ वी वांट टू स्टडी दिस डीएनए बैंड, which gene is that and what is the sequence, so we have to cut the gel from here and we have to separate the gel along with the DNA fragments out, and this step is called elution. Very very important students, again important point for NEET, what is elution, and sometime in CBSE also it is asked in 1 or 2 marks what is elution. So it is the step to separate out the DNA fragment along with the gel. Specifically we cut the gel from that side. All right, and students, if we want to save this gel for a long time, for 1 day 2 day like that, so we have to fill some you can say buffer here. हमें क्योंकि gel will dehydrate, gel dehydrate हो जाएगा अगर ऐसे रखेंगे, so we have to put some fluid solution also, that also helps in mobility of DNA fragments in the gel. DNA fragments को भी easily वो move करने में help करेगा, so we can add some buffer in the you can say gel chamber.
ऑलराइट स्टूडेंट, क्योंकि जेल को हम अलग से रखकर जो है उसको पावर से कनेक्ट नहीं करेंगे. वी हैव टू पुट इन अ एग्रोस जेल चैम्बर and that have a buffer inside, and then we will put our gel with gel plate. Alright students, so एक बार आपको दोबारा से रिपीट करके सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन आवर डीएनए सैंपल, वी हैव टू ट्रीट देम विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमने डीएनए फ्रैगमेंट लिया, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया. देन वी हैव टू लोड दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स or you can say DNA sample along with the restriction enzyme is these wells. ऑलराइट, ये वेल्स कैसे बने? मॉलिक्यूलर कॉम की हेल्प से. कब यूज़ किए थे? जब हमारा जेल सॉलिडिफाई हो रहा था. ऑलराइट, तो हमने जेल के अंदर अपना डीएनए सैंपल लोड कर दिया, उसके अंदर हमने ईटीबीआर भी लोड किया साथ में, ताकि बाद में यूवी लाइट में हम डीएनए को विजुअलाइज कर सकें. अब जब हमने पावर से कनेक्ट किया, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल मूव टुवर्ड एनोड, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा. एंड आफ्टर दैट जब हमारा एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो गया, वी विल पुट ऑफ द पावर सप्लाई. हम पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर देंगे. व्हाट विल हैपन? देन वी विल पुट अवर एग्रोजेल इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड वी विल विजुअलाइज द बैंड इन यूवी लाइट एज ऑरेंज फ्लोरोसेंट कलर, that is due to ETBR. This ETBR is ethidium bromide that is used to color the DNA, used to visualize the DNA in presence of UV light. But we have to handle this dye or strain, you can say, very carefully this compound, as this is carcinogenic in nature. So what we have discussed today, we have discussed important techniques, agarose gel electrophoresis, that is to separate the DNA fragment. Similar process, that is PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis. This is used for proteins. This is used for very important for NEET. This is used for proteins. This is also gel based technique, and this AGE is specifically used for DNA. All right, this is polyacrylamide gel electrophoresis. All right students, so this is okay for today, and this technique is very important. If you have any doubt, you can comment in section, and if you like the video, please hit the like button. Thank you.